वहां तू अपने से 2 साल बड़े लड़के से लड़ पड़ा और तूने उसको इतने थप्पड़ मारे और उसके बाद तूने कहा कि 5 साल के बच्चों की कोई लड़ाई नहीं होती। बाबा अली भाई, मेरी बात काटो, मुझसे बदतमीजी करोगी? हाँ भैया, क्योंकि जिसे आप 2 कौड़ी का कह रहे हैं वो आपकी बहन का होने वाला पति है। गोल 3-0। ओके धर्मा, पहले तो तुम मुझे बचपन में रोज हराते थे, आज क्या हुआ? पता नहीं। ये क्या बात हुई भाई? नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं है। और फिर हार तो हार होती है, फिर चाहे मन में कुछ भी हो, लेकिन अब मैं जीतूंगा। ओ, तो आपका ध्यान इधर था। शौर्य भैया मुझे दे दीजिए। शौर्य भैया, शौर्य भैया, शौर्य भैया, दो ना भैया, मुझे पसंद था इसलिए खरीदा था। अच्छा, तो तुम्हें लड़कियों के ब्रेसलेट पसंद है? हाँ। तो उसे जेब में क्यों रखा? सब निकाल के हाथ में डाल लो। अरे पहन लो। तो सब बताओ, कौन सी लड़की है? कहाँ खो गए भाई? तुम तो छुपे रुस्तम निकले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एटलीस्ट तुम्हें कोई मिला तो सही। अच्छा अब ये बताओ, क्या करती है, कहाँ रहती है, कब मिलवा रहे हो? चलो चलो गेम आगे बढ़ाते हैं भैया। हाँ भाई, अब तो यकीन हो गया कुछ तो जरूर है। बात तो है शौर्य भैया, लेकिन मुस्तकी रहे उसी में भलाई है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? ऊंच नीच की बात है। धर्मा, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा फ्यूचर है। तुमको तो मैं बात करूं? नहीं शौर्य भैया। शौर्य, क्या कर रहे हो? स्वाति इंतजार करिए, राखी बनवानी है ना, जल्दी चलो। अब भाभी 2 मिनट में आया। जाओ जाओ भैया, भाभी बुला रही हैं। क्या बात है भैया, राखी नहीं बनवानी? क्यों नहीं बनवानी पगली? पहली बार तो राखी बनवाने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं ही बनवाऊंगा। हाँ। 1 मिनट, बहुत जल्दी है क्या बेटा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले लक्ष्मी जी राखी बांधेगी। कोई बात नहीं भाभी, आज पहल इनसे हो। नहीं लक्ष्मी, इस घर में पहली राखी बांधने का हक तुम्हारा है। क्या वचन दें हम तुम्हें रक्षा का लक्ष्मी, जब हम ही ने तुम्हारे सुहाग को उजाड़ा।
चलो अब मैं राखी बांधती हूँ। नहीं स्वाति, पहले कनिका बांधेगी। बाबा तुमसे बड़ी है ना। लक्ष्मी, कनिका कहाँ है? वो भैया उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास गई है। इसका मतलब अब मेरा नंबर, अब मैं राखी बांधूंगी। रुक जा। सर ढक चल। हाँ, चुन्नी देना। मैं नहीं दूंगी। कम ऑन, 2 मिनट के लिए। नहीं मैं नहीं। अरे देना। अरे दे दे। ये लो, ढक लो अपना सिर। छुटकी तो कभी बड़ी नहीं हो गया। मेरा गिफ्ट। जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। परफ्यूम, राइट? मेरा गिफ्ट। I'm sorry छुटकी, इतने सालों बाद राखी पर घर आया हूँ, फिर भी कुछ ला नहीं पाया। लेकिन 1 मिनट। थैंक यू भैया। इसे रहने दो, ये राखी का गिफ्ट आप पर उधार रहा। और वैसे भी जब मेरा मन करेगा ना, मैं मांग लूंगी आपसे। मैं वेट करूंगा। अच्छा ये तो दो। हाँ, ये लो अपनी चुन्नी। भैया ये मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। भाभी, और आज खाने में क्या क्या बना है? बोलो मुस्तफा, क्या बाबा के बिना अली भाई का जनाजा नहीं उठेगा? मैं समझ सकता हूं। ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। बाबा सबके साथ कितनी खुश लग रहे हैं, ऐसे में उनसे बात कैसे करूं? लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही। बाबा, वो अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में फोन आया था। बहुत जरूरी मीटिंग है अभी इसी वक्त। ठीक, हरिओम। बाबा, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ चलूं, प्लीज? नहीं बेटे, तुम वहां आकर क्या करोगे? छुट्टी मनाने आए हो, छुट्टी मनाओ। क्या बात, इस तरह शांत क्यों? कुछ परेशानी है? नहीं माँ, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह शांत होने की क्या वजह है? माँ, मुझे आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जिस तरह बाबा खाने की टेबल से उठ के गए। कितना काम करते हैं वो। काम तो लगा ही रहेगा बेटा, उनको आदत पड़ चुकी है। तू बता, तेरे वहाँ कॉलेज में? मैं बाबा के काम में हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। सिर्फ हाथ ही नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि मैं उनकी सारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। माँ, शंकर भैया भी तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ना। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। बाबा ने बहुत काम कर लिया है,
अब उन्हें आराम करना चाहिए। अब उन्हें अपने नाती और पोतों के साथ खेलना चाहिए माँ। बाबा ने कहा ना 4 महीने बाद। फिलहाल तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, क्या परेशानी है कि हमारी मौजूदगी का तुम्हें एहसास भी नहीं? कुछ सोच रही थी? क्या? आपके दिए हुए वचन के बारे में। आज अचानक तुम्हें उस वचन की याद कैसे आ गई? आप भूली तो नहीं ना? याद है ना आपको? कायम रहेंगे ना उस पर? आज क्या हो गया यशोदा? हमारे भरोसे पर इतने सारे सवाल, हमारी जुबान पर तुम्हें शक कैसे? आपकी बातों से। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। कौन सी बातें? आप अच्छी तरह जानते कि शौर्य शांत स्वभाव का है, पर आपने उसके बचपन की वही बातें याद की जो उसने जोश में की है। बार बार अपनी ताकत के बारे में बोलना, उसकी उन छोटी छोटी लड़ाइयों के बारे में याद दिलाना, ये सब मुझे बेचैन कर रहा है। तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है यशोदा। जो वचन हमने मन मार के अपने दिल पर पत्थर रख कर दिया है, उस वचन को हम जरूर निभाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? दिल पर पत्थर सिर्फ आपने रखा था, और मुझ पर क्या बीती वो सिर्फ मैं जानती हूं। ये तो तुम्हारा ही फैसला था यशोदा। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं इसके हक में नहीं था। हमसे वचन लेने वाली तुम थी। तो क्या करती मैं? आपने तो अपना रास्ता चुन लिया था। जिस रास्ते पर शंकर चल पड़ा था, तो क्या मैं शौर्य को भी उस रास्ते पर चलने देती जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी? एक बेटे को तो खो चुकी थी मैं, दूसरे को नहीं खोना चाहती थी। इन्हीं आंखों से मैंने शंकर का वो रूप देखा जो एक माँ एक बच्चे को जन्म देते वक्त कल्पना भी नहीं कर सकती। जिन हाथों में कलम और कागज होनी चाहिए थी, उसे एक 12 साल के बच्चे के हाथों में मैंने उस दिन। वो हटा वहां से, मैं ला रहा हूं मेरी गाड़ी। हरिओम। हरिओम, बोलो क्या बात है? वो गोलू है ना, वो मेरे सारे कंचे लेके चला गया। उसको बोलो ना, वो मेरे कंचे थे। हमारे साथ नहीं करेगा बेईमानी, फिक्र मत करो, हम उससे बात करेंगे। पर कंचे मिल जाएंगे। ए चुटकी, तुम्हारी कोई शिकायत? भैया शिकायत उसकी नहीं, शिकायत मेरी है। बोलो मुन्ना। भैया जब भी मैं चुटकी को गोद में उठाता, वो मेरे गोद में सूसू कर देती है।
हम इसकी इजाजत देते हैं। शंकर की बहन को सब माफ है। ओके भैया। अर्पित, कोलू से कहना हमसे आकर मिले। आज तक किसी ने रुद्र प्रताप से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। शुक्र है कि तुम रुद्र निवास में हो, वरना क्या? आप उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता रुद्रा भाई। सर पे कफन बांध के मौत का सौदा करता है अपुन। तभी तो आप उनका नाम कात्या कफन है। निकल जाओ, तुम यहां पर सजा पाने के लायक नहीं हो। हम तुमसे बाहर निपटेंगे। अबे मालिक की रहम है, तू क्या मुझे सजा देगा? हा? अक्खा मुंबई का भाई बन रहे तू? हा? भाई है? निकाल घोड़ा और चला गोली। अरे तू क्या चलाएगा घोड़ा? चंद आदमियों के जोरों पर मुंबई का राजा बनाए तू। अरे असली राजा बनने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। 56 का सीना चाहिए। जा जाकर अपनी बीवी के आंचल में छिप जा। ये क्या कर दिया इसने? ये तो आपसे भी 2 कदम आगे निकल चुका है। यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा ये। हम उसे यहाँ से भेज देंगे, कहीं भी दूर, आपकी इस दुनिया से बहुत दूर। हम उसे बोर्डिंग भेज देंगे। इस खून की दुनिया और जुर्म की दुनिया में नहीं रहेगा ये। इसकी दुनिया ये पिस्तौल और कफन वाली जिंदगी नहीं, बल्कि पराई और शौहरत की जिंदगी होगी। चलो चलो यहाँ से शंकर, चलो। नहीं, मैं बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अपनी माँ से जबान लड़ा है, जो कहा है वही करो। चलो यहाँ से। नहीं करूंगा। फिर से कोई बाबा को मारना आ गया तो मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। हमेशा बाबा का साया बनकर रहूंगा। नहीं जाऊंगा मैं बाबा से दूर, कभी नहीं। वो आदमी बाबा को मारने आया था, गंदा था वो। और अगर किसी ने भी फिर बाबा से इस तरह बात की, मैं उसे भी मार डालूंगा। और अगर किसी ने मुझे बाबा से दूर भेजने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। शंकर! चलो मेरे साथ, चलो। शंकर कहीं नहीं जाएगा यशोदा, वो हमारे साथ रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सच यशोदा, हमारा बेटा हमसे 2 कदम आगे निकल चुका है। अब उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम जबरदस्ती उसे कहीं भेज दें तो जो उसने कहा है वो कर देगा। जैसे शंकर हमारे बगैर नहीं रह सकता, हम भी उसके बगैर नहीं रह सकते। शंकर हमारे साथ रहेगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे आप। ठीक है, शंकर वापस नहीं आ सकता ना, लेकिन मैं अपने दूसरे बेटे को इस रास्ते पर कभी नहीं चलने दूंगी। शंकर तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन शौर्य की रक्षा तो कर सकती हूँ मैं। शौर्य यहाँ नहीं रहेगा, वो बोर्डिंग चला जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो यशोदा?
तुम शौर्य के बगैर एक पल नहीं रह पाती। इतने सालों तक कैसे रहोगी? रह लूंगी, मैं शौर्य के बगैर रह लूंगी। कम से कम मुझे तसल्ली तो रहेगी कि वो जहां भी है वो जिंदा है। एक इज्जत की जिंदगी जिएगा मेरा शौर्य। मुझे वचन दीजिए कि शौर्य और स्वाति आपके इस दुनिया से दूर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए दूर। इस खून और कफन वाली जिंदगी का साया भी उन पर नहीं पड़ेगा। मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे वचन दीजिए, अभी और इसी वक्त वचन दीजिए मुझे। ठीक है यशोदा, आज हम तुम्हें ये वचन देते हैं, हमारे जीते जी शौर्य और स्वाति पर हमारे खून और कफन की दुनिया की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। इतने सालों में तुमने कभी हमारे दिए हुए वचन पर शक नहीं किया, फिर आज क्यों? क्योंकि जिस कवच के अंदर वो सुरक्षित था, अब वो कवच हटने वाला है। उसकी पढ़ाई खत्म हो रही है। कैसे दूर रखेंगे आप उसे इस घर से, इस अंधेरी दुनिया से? कैसे और कब तक रोक पाएंगे हम उसे सच्चाई जानने से? रोक पाएंगे कैसे? इस खून की दुनिया के छींटे उसके दामन पर पड़ने से रोक पाएंगे? है कोई जवाब आपके पास?